नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजाज हब। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो काफ़ी समय के बाद मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको अपनी न्यू पॉइंट ऑफ व्यू और न्यू थॉट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि इतने समय के रेस्ट के बाद मुझे पता चला कि किस तरीके से जो जवान युवा पीढ़ी है, यानी कि हम यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो अपने ही कल्चर्स को पीछा छोड़ते जा रहे हैं। अपने ही कल्चर, अपने ही कास्ट, रिलीजन्स को बहुत पीछे छोड़ चुका है, जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो रक्षाबंधन, होली, दिवाली किस लिए मनाते हैं। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं अब आपके साथ कुछ नए वीडियोस के अंदर उन चीजों के बारे में शेयर करूंगी, किस तरीके से आप अपने कल्चर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं और अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज मेरे से शेयर जरूर करिएगा, कुछ भी आपके अंदर क्वेश्चंस या कुछ भी आते हैं थॉट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से नरसिंह भगवान प्रहलाद की मदद करते हैं, अपने भक्त की, और हिरण्यकश्यप को मारते हैं। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। आप सभी ये कथा को किसी भी पुराण में आप देख सकते हैं, पुरानी कथा में देख सकते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह कश्यप एक असुर थे और उनकी वाइफ दिति, कश्यप और दिति के पुत्र जो थे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, और उनकी एक पुत्री जिनका नाम समीक्षा था, जिसको आप होलिका के नाम से भी जानते हैं। अब होलिका भी जिनको नहीं पता उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हिरण्यकश्यप को बिल्कुल नफरत थी विष्णु जी से। इसका रीजन ये है क्योंकि उनके भाई जो कि हिरण्याक्ष थे, विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया था अपने पुराने अवतार में से एक, वराह अवतार में। विष्णु जी के 24 अवतार हैं टोटल, जिसमें से एक अवतार वराह था, जिसके अंदर उन्होंने वराह अवतार का रूप लेकर उनके भाई हिरण्याक्ष का अंत किया था। अब हिरण्याक्ष के अंत के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया कि मेरे भाई का वध किया है विष्णु जी ने, तो मैं उससे बदला लूंगा। अब उनसे बदला लेने के लिए उनके पास पावर्स होनी जरूरी थी, जिनको पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना चालू किया। तप के बाद से पावर लेने के लिए प्रे करने चालू कर दिया। अब प्रे करने के समय उन्होंने बहुत समय तक अपना पहाड़ों पर जाकर पूरा तप किया, पूरा प्रे करते रहे जब तक ब्रह्मा जी उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुए। फिर उन्होंने कुछ वरदान, बहुत काफी सारे वरदान उनसे मांगे ताकि वह कभी मर ही नहीं सके। वो रूल करना चाहता था, हिरण्यकश्यप इस दुनिया पे रूल करना चाहता था। तो उनके रूल को पाने के लिए, पावर होने के लिए उन्होंने क्या क्या वरदान मांगे ये मैं बताती हूँ। उनका ये वरदान था कि मैं ना जमीन पे मरूं, ना आकाश में, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना किसी सजीव से मरूं, ना किसी निर्जीव से, और ना ही जमीन पे मरूं, ना पाताल में। तो इस तरीके से उनके उनके वरदान थे। एक वरदान ये भी था कि ब्रह्मा की रची सृष्टि में वे किसी से भी ना मरे। तो इनफैक्ट इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि वह इमॉर्टल बनना चाहता था। वो इमॉर्टल की पोजीशन पे पहुंच गया था ऑलमोस्ट। तो इमॉर्टल बनने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। मैं भगवान हूँ, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मैं इस दुनिया पे काबू करूंगा और सबको यही बोलता कि सब मेरी पूजा करो, मेरे ही नाम जपो हमेशा। और जितने भी विष्णु के भक्त थे उस धरती पर, उन सभी को मारना, प्रताड़ना, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही परेशान कर दिया विष्णु जी के भक्तों को। और जो बदलता नहीं, जब तक अगर वो उनकी भक्ति नहीं करेगा, हिरण्यकश्यप की भक्ति नहीं करेगा, तो उसको मार दिया जाता था। अब हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद थे। प्रहलाद जो कि विष्णु जी के भक्त थे, वे बचपन से ही विष्णु जी के भक्त रहे हमेशा से, और विष्णु जी का ही नाम जपते रहे। और जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उनका पुत्र विष्णु जी की पूजा कर रहा है, जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो उन्होंने विष्णु जी को
भूल जाने के लिए कहा कि तुम उनका प्रे करना बंद कर दो, उनके बारे में सोचना बंद कर दो और तुम मेरी भक्ति करो, हिरण्यकश्यप तुम्हारे पिता की भक्ति करो। सब जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो तुम विष्णु की पूजा क्यों करते हो? ये बोलकर उनको बोलने लगी। तो प्रहलाद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मैं उनसे बिल्कुल भी बैर नहीं रख सकता, मेरे लिए वो ही मेरे भगवान है। यह सुनकर उनको बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया कि ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है जो विष्णु की पूजा कर रहा है, दुनिया मेरी पूजा कर रही है। उन्होंने मृत्युदंड का फैसला किया। अब क्योंकि मृत्युदंड प्रहलाद को दिया गया था, उन्होंने काफी कोशिश करी उनको मारने की, पर किसी न किसी तरीके से वह बच जाते थे, या ये कहें विष्णु जी उनको हमेशा बचा लिया करते थे। वह हमेशा नाम जप तो करते ही थे, तो उनको नाम जप करने की वजह से वह हमेशा भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। फिर अपने ही बेटे को मारने के लिए बहन से बात करी। अब उनकी बहन कौन थी? होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिसके अंदर बताया गया है पुराणों के अंदर कि वह कभी भी आग से जल ही नहीं सकती। उनके पास ये वरदान था। उन्होंने अपनी बहन होलिका से बोला कि क्यों ना बहन तुम अग्नि में मेरे बेटे को लेकर बैठ जाओ, मेरा बेटा तो मैं मर जाएगा और तुम जीवित रहोगी, क्योंकि तुम्हें तो वरदान प्राप्त है। फिर होलिका पूरे अग्नि की सेज पर बैठ गई। प्रहलाद श्री विष्णु जी का नाम जपते हुए उनकी गोदी में बैठे और विष्णु जी का नाम जपते जपते आग बंद करके उनका नाम जपने लगे। तभी जब आग लगनी चालू हुई और इतनी भीषण आग, इतनी बहुत तेज आग में भी वो होलिका तो मर गई पर लेकिन प्रहलाद बच गए। तो इस तरीके से भगवान ने तब भी उनकी सुरक्षा करी। तब हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आया कि किस तरीके से ये बच रहा है, ये कौन बचा रहा है इसे। उन्होंने फिर उनको मारने की पूरा प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा ताकि कोई भी उसे बचा ना सके। जब उन्होंने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की तो नरसिम्हा जी एक पिलर में से फाड़ते हुए, पिलर को तोड़ते हुए उसमें से निकले और उनका जो एक शरीर किस तरीके से बना था मैं जरा उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। वो आधे ह्यूमन थे और आधे लायन यानी कि शेर, आधे शेर बने हुए थे और आधे इंसान। उनकी मृत्यु का समय आया तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि ये किस तरह, तुम मेरा मृत्यु नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। किस तरीके से अमर हो गया? मुझे वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, आप मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं अच्छा क्या क्या वरदान है जरा गिनाओ। जब गिराने बैठे तो उन्होंने बोला कि ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा, और फिर वो अंदर ना मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो उन्होंने नरसिम्हा जी ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में ले जा करके घर की दहलीज पे बैठ गए। तब उन्होंने बोला कि हम कहाँ बैठे हैं, ना तो अंदर है ना बाहर है, दहलीज पे बैठे हैं। तो उन्होंने बोला ना आकाश में मर सकता हूँ ना धरती पर। तो उन्होंने कहा मैं अपने गोदी में लेके बैठा हूँ, ना आकाश में ना धरती पर। तब उन्होंने बोला कि ना मुझे इंसान मार सकता है ना कोई जानवर। तो कह रहे मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ, ना तो मैं इंसान हूँ ना मैं जानवर। तो किस तरीके से और उन्होंने ये बोला कि ना मुझे सजीव मार सकता है ना मुझे निर्जीव मार सकता है। तो इंसान के शरीर में दो ही सजीव और निर्जीव पार्ट है, जो कि बाल और एक नाखून होते हैं, जिनको काटने पर आपको दर्द नहीं होता और ये उगते भी है, लेकिन ये बढ़ते भी है बट इनको काटने पर आपको दर्द नहीं होते। एक ऐसे अंग है आपके शरीर के, एक ऐसे पार्ट्स हैं जिनको काटने पर आपको खून नहीं निकलता और दर्द नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं देखो किससे मारने वाला हूँ, तो मैं नाखूनों से मारूंगा अपने। और फिर उन्होंने कहा तुम 12 महीनों में नहीं मार सकते। तो 12 महीने के अलावा एक 13वां माह भी होता है। आपको अगर हिंदू कल्चर में पता हो कि एक अधिक मास करके भी एक माह होता है, स्पेशली उसी के लिए ही बनाया गया था ताकि वह उसका अंत हो सके। तो 13वें महीने के फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक और है कि ब्रह्मा की रचित कि इस सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। तो उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ ही नहीं हूँ, मैं स्वयं खुद भगवान विष्णु हूँ और मुझे किसी ने नहीं बनाया। तब
ये सारे वरदानों को तोड़ते हुए भगवान श्री नरसिंह अवतार में उनका अंत अपनी गोद में उनको नखों से फाड़ते हुए कर देते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं। तो इस कहानी में आपको ये पता चलता है किस तरीके से भगवान, जो कि छोटे से नन्हे बालक थे, करीब 12-13 साल के प्रहलाद थे, उनको किस तरीके से उन्होंने बचाया भक्ति में। जो उसने कुछ भी नहीं मांगा था, उसने एक चू तक नहीं करी, उसके पिता ने उस पर कितने सारे वार करे, कितने सारे उनको चोट पहुंचाई, परंतु उन्होंने चू तक नहीं करी। खाना नहीं खिलाते थे, भूखा रखते थे और बहुत बहुत बुरी तरीके से उनकी हाल करते थे, पर फिर भी उन्होंने चू ना करते हुए सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे और भगवान विष्णु उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। तो इस तरीके के चरित्र वाले प्रहलाद की तरह आपको भी भक्त बनना चाहिए। कली से लड़ने के लिए आपको उनका नाम जपने की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि आपको कलयुग का देखना ही नहीं पड़े। अब पता नहीं कलयुग के बारे में भी कितने कितने लोगों को पता होगा। कलयुग के बारे में भी एक टॉपिक निकालूंगी मैं, जरूर आपको पसंद आएगा। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी नरसिम्हा जी के ऊपर है। नरसिम्हा जी के ऊपर एक मूवी भी निकाली गई है, 3D मूवी। आप सभी को जाके उस मूवी को जरूर देखना चाहिए, जो कि 25 जुलाई को अभी रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। और उसके बारे में ये भी बताया गया है, इंसिस्ट किया गया है सभी लोगों से कि आप प्लीज चप्पल उतार करके थिएटर में जाएं। नरसिम्हा जी का अवतार जब थिएटर में जैसे ही आए, जैसे ही पर्दे पे दिखे, आप सभी हाथ जोड़कर उनका उनको भक्ति की तरह आवेदन करें और उस पिक्चर का आनंद उठाएं। और प्रहलाद जिस तरीके से भक्त है उसमें बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है, एग्जैक्ट वो है। और जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता है, आप वहां जाके थिएटर्स में देख सकते हैं उस मूवी को। आई होप सो इस वीडियो के अंदर आपको काफी नॉलेज मिली होगी और अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, और ऐसी आती रहूंगी मैं न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू।